चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। वहां रहने वाला पप्पू एक सीधा साधा लेकिन बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। वो अक्सर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बूढ़े बुजुर्गों की बातें सुनता और कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। एक दिन मुखिया ने एक अजीब घोषणा की। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और कीमती मंदिर था जिसकी सफाई और देखरेख के लिए एक नए रक्षक की जरूरत थी। मुखिया ने शर्त रखी कि रक्षक वही बनेगा जो गांव के सबसे कठिन इम्तिहान को पास करेगा। परीक्षा की शुरुआत। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मुखिया ने सभी नौजवानों को एक एक मिट्टी का मटका दिया। मटका खाली था लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा छेद था। मुखिया ने कहा, आप सभी को अगले 7 दिनों तक इस मटके में नदी से पानी भरकर मंदिर के बगीचे के सूखे पौधों को सींचना है। 7वें दिन जिसके मटके में सबसे ज्यादा पानी बचेगा उसे ही मंदिर का रक्षक चुना जाएगा। सभी लड़के उत्साहित हो गए। पप्पू को भी एक मटका मिला। जैसे ही वो नदी पर गया उसने देखा कि मटके के छेद की वजह से पानी लगातार टपक रहा था। रास्ते में ही आधा मटका खाली हो जाता था। बाकी लड़के परेशान थे। कुछ ने मटके के छेद को मोम से बंद करने की कोशिश की तो कुछ ने मटके के अंदर प्लास्टिक की थैली डाल दी ताकि पानी न गिरे। पप्पू की उलझन। पप्पू ने सोचा, मुखिया जी ने मटका जैसा है वैसा ही इस्तेमाल करने को कहा था। अगर मैं इसे बदल दूं तो ये बेईमानी होगी। उसने बिना किसी बदलाव के पानी भरना शुरू किया। रास्ते भर पानी टपकता रहता और मंदिर पहुंचते पहुंचते मटका लगभग खाली हो जाता था। गांव के बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, पप्पू तू तो हार जाएगा, देख हमारा मटका पूरा भरा हुआ है। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन मुखिया ने सबको बुलाया। सबके पास लबालब भरे हुए मटके थे क्योंकि सबने किसी न किसी तरह से छेद को बंद कर दिया था। लेकिन जब पप्पू की बारी आई उसका मटका बिल्कुल खाली था। अंतिम फैसला। गांव वाले हंसने लगे, पप्पू तू तो एक रक्षक बनने के लायक भी नहीं है। मुखिया मुस्कुराए और उन्होंने मंदिर के रास्ते की ओर इशारा किया। वहां का नजारा अद्भुत था। जिस रास्ते से पप्पू रोज खाली मटका लेकर गुजरता था उस रास्ते के किनारे सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिलाए थे। दरअसल पप्पू के मटके से जो पानी टपकता था उसने उन बीजों को सींच दिया था जो रास्ते की धूल में दबे पड़े थे। दूसरी तरफ जिन लड़कों ने मटके बंद किए थे उनके रास्ते सूखे और धूल भरे थे। मुखिया ने बड़े गर्व से कहा, असली रक्षक वही है जो केवल अपनी मंजिल मटका भरने की चिंता नहीं करता बल्कि अपने सफर में दूसरों का भला यानी रास्ते के फूल भी करता है। पप्पू ने ईमानदारी दिखाई और अपनी कमी को भी दूसरों के काम आने दिया। Hooray! Well done, Pappu. We are so proud of you.